बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं डॉक्टर एक्स से रिलेटेड। अगर आपने डॉक्टर एक्स को ज्वाइन किया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। बल्कि सिर्फ डॉक्टर एक्स ही नहीं, आपने आइज नेटवर्क के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर ज्वाइन किया हुआ है तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो हो सकता है कि आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर एक्स से रिलेटेड, कि यहाँ पर जितनी भी हम लोगों ने कोइंस की अर्निंग करी हुई है इसमें से कितने कोइंस हम लोगों को मिलेंगे और यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट में एक छोटे से छोटा यूजर यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले सकता है, कब इसका टोकन जनरेशन इवेंट स्टार्ट होने वाला है, इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है, कौन सी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा, इसकी क्या प्राइस निकलकर सामने आएगी और फाइनली यहाँ पर जो टीजी कब स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस तरीके से मैं देने वाला हूँ जिस तरीके से बिगनर्स को गाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपने वीडियो से जुड़े रहना है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझ लेना है ताकि यहाँ पर वर्किंग करने में आपको और ज़्यादा मजा आए। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सिंपली हम लोगों को जितने भी कोइंस हम लोगों ने अर्न किए हुए इन तमाम कोइंस में से हम लोगों को कितने कोइंस रिसीव होंगे। तो फाइनली देखिए यहाँ पर अगर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाते तो अभी इन्होंने अपना टोकनोमिक्स और टीजी की अनाउंसमेंट नहीं दी है। जब ये अपना टीजीई की अनाउंसमेंट देंगे उसमें ये अपना बताएंगे, टोकनोमिक्स बताएंगे कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी टोटल सप्लाई बताएंगे कि इतनी टोटल सप्लाई है, उसमें से कम्युनिटी के लिए इन्होंने कितना परसेंट रखा है, टीम के लिए कितना परसेंट रखा है, एक्सचेंजेस के लिए और अपना फंडिंग के लिए जो इन्होंने कितना परसेंट रखा है, उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को कितना परसेंट मिलने वाला है। लेकिन इस चीज़ का आपने जो अपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पर जितने भी कोइंस की आप अपनी माइनिंग कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे कोइंस आपको 1/1 की रेशियो में होकर मिलने वाले हैं और इसके बाद जो इनका टोकनोमिक्स आएगा जिसमें बताएंगे कि इतना परसेंट कम्युनिटी को मिलेगा, तो उसके बाद आपको इन कोइंस में से इतने परसेंट मिल जाएंगे। जिस तरीके से आइस का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था ना, तो जब उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दी थी तो उसमें उसने 70% जो वो कम्युनिटी के लिए रखा था और 30% इसने कम्युनिटी के अपना टीम के लिए जो वो काट लिया था। यानी अगर किसी ने 1 लाख कोइंस की अर्निंग करी हुई थी तो उसमें से 70,000 कोइंस जो वो कम्युनिटी को मिल गए थे और 30,000 कोइंस जो वो इन्होंने टीम के लिए रख लिए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने इस तरीके से समझ लेना है कि आगे जब इनका टीजीई की जो अनाउंसमेंट देंगे उसमें टोकनोमिक्स के हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर किस हिसाब से हम लोगों को कितना परसेंट मिलने वाला है। लेकिन ये जितने भी कोइंस हैं ये 1/1 की रेशियो में होकर आप लोगों को मिलेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये कोइंस हम लोगों को कब रिसीव होंगे और कहां पर रिसीव होंगे। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि कब रिसीव होंगे। तो यहां पर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाते हैं। 4 दिसंबर को इसकी माइनिंग एंड होने वाली है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसकी आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। इसके बाद ये इसकी अभी अपडेट आई है, यहां पर इसने बताया कि टीजीई और डीआरएक्स लिस्टिंग अराउंड द कॉर्नर, यानी इसकी 4 दिसंबर को माइनिंग एंड हो जाएगी। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद इसका टोकन जनरेशन इवेंट यानी टीजी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद लिस्टिंग की न्यूज़ भी इंशाल्लाह ताला हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। इसके बाद फाइनली इसकी जो अनाउंसमेंट हम लोगों को जब भी पता चलेगी जब ये यहाँ पर अपनी अनाउंसमेंट करेंगे कि टीजी कब स्टार्ट हो रहा है और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले, कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना माइंड फ्रेश कर लिया। अभी आप वेट करें, जो भी इनकी टीजी की अनाउंसमेंट आएगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कोइंस हम लोगों को कहाँ पर और कैसे रिसीव होंगे और हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हम लोगों को कितने कितने परसेंट कोइंस रिसीव हुए हैं। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने वॉलेट अपना सबमिट किया है, वॉलेट किस तरीके से सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, इसकी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। वीडियोस अपलोड हुई हुई है, उसमें जो जो कमेंट्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में गाइड किए जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो भी आपने अपना वॉलेट एड्रेस सबमिट किया हुआ है एक्स पोर्टल वॉलेट, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये जो एक्स पोर्टल वॉलेट है, इस वॉलेट के ऊपर आप लोगों को कोइंस रिसीव होंगे डीआरएक्स कोइन की सूरत में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। कब रिसीव होंगे? टोकन जनरेशन इवेंट के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तब आपको रिसीव होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि आपको कितने कितने कोइंस मिले हैं? तो यहाँ पर देखें, ये आपका बैलेंस शो हो रहा है। इस बैलेंस शो होने के यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर का आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक पेज आ चुका है। यहाँ पर ये वॉलेट और यहाँ पर ये ब्लॉक चेन है। इस वॉलेट के अंदर आपको वही कोइंस यहाँ पर शो हो रहे हैं जो आपने यहाँ पर अपने माइनिंग करके अर्निंग करी हुई है। तो जब ये अपना टोकन जनरेशन इवेंट स्टार्ट करेंगे और कोइंस जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप लोगों को, आपके वॉलेट्स के अंदर कोइंस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लॉक चेन वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको जो कोइंस शो होंगे वो आपको इस वॉलेट के ऊपर रिसीव होंगे जो वॉलेट आपने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको पता चल गई। तो अब अभी टोकन जनरेशन इवेंट का स्टार्ट होने का आप वेट करें। जैसे इनके यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, कॉइन्स रिसीव हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को अपडेट कर दिया जाएगा कि ब्लॉक चेन के ऊपर आपको इतने DRX कॉइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको एक ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है। इस ग्रीन कलर के एरो के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जब आपको यहाँ पर कॉइन्स रिसीव हो जाएंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम डिटेल्स पता चल जाएंगी कि आपको कितने कॉइन्स मिले हैं, कितने आपके यहाँ पर माइनस हुए हैं, किस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चल जाएगी। ये चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ से चलते हैं बैक। अब सारी चीजें आपको पता चल गई कि आपको यहाँ पर वॉलेट के ऊपर कब और कैसे और कितने कितने कॉइन्स रिसीव होंगे। अब बात ये आती है कि इन कॉइन्स को हम लोगों ने यहाँ पर सेल किस तरीके से करना है और इनका प्रॉफिट किस तरीके से हासिल करना है। तो देखिए, इस वॉलेट के ऊपर तो आप इनको सेल नहीं कर सकते, आपको जाहिर सी बात है यहाँ से इनको ट्रांसफर करना होगा एक्सचेंजेस के ऊपर। एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट अभी इसने नहीं दी है कि कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि OKX के ऊपर लिस्ट होगा, और जहां जहां पर ये आइस का कॉइन जो वो लिस्ट है, हो सकता है कि उन एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हो। बाकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट का वेट करें, अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। जिन जिन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया जाएगा ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके बाद सिंपली जैसे ही हम लोगों को कॉइन्स हमारे वॉलेट के ऊपर रिसीव हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों ने यहाँ से DRX कॉइन को उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करना होगा जहां पर हम इनको सेल करके इसका प्रॉफिट हासिल करके अपने बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा या अपनी जेब के अंदर हम इसको हासिल कर सके। ठीक है, इसकी आप अपडेट का इंतजार करें। तो भी इसकी अपडेट्स आएंगी, इनको सेल करने का प्रोसेस वो आपको टाइम से पहले गाइड कर दिया जाएगा। तो यहां से DRX कॉइन को ट्रांसफर करने के लिए जो है हम लोगों को किस चीज की गैस फीस अदा करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सारा आ रहा है कि सर हम लोग जब यहां से इन DRX कॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोगों को गैस फीस किस तरीके से और कितनी कितनी जो वो अदा करना पड़ेगी। तो इसके लिए यहां पर आ जाते हैं इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। ये इनकी अपडेट यहां पर मौजूद है। तो यहां पर इन्होंने अपडेट प्रोवाइड करी है कि DRX एयर ड्रॉप फ्री विद जीरो गैस फीस, यानी जो इसका एयर ड्रॉप है DRX टोकन का, ये हम लोगों को जीरो गैस फीस के साथ जो यहां पर क्लेम करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी अभी अपडेट का इंतजार करें, क्योंकि यहां पर तो इन्होंने बोल दिया कि यहां पर सिंपली ये जो है अपना मेटा ट्रांजेक्शन को यूज करते हुए जीरो गैस फीस के साथ DRX टोकन को लॉन्च करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी यहां पर अगर मिनिमम एक अमाउंट गैस फीस की रिक्वायर्ड हुई, क्योंकि ये मल्टीवर्स से चैन के ऊपर जो लिस्ट हो रहा है, और मल्टीवर्स चैन की ये खास बात है कि यहां पर एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो गैस फीस के लिए काटी जाती है, यहां पर कोई हाई अमाउंट ERC20 की तरह नहीं काटी जाती। एक मिनिमम अमाउंट जो यहां पर गैस फीस के तौर पर काटी जाती है। जिस तरीके से BNB स्मार्ट चैन की गैस फीस एक मिनिमम अमाउंट है, इसी तरीके से इसकी गैस फीस भी एक मिनिमम अमाउंट के तौर पर काटी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां पर आप लोगों को गैस फीस रिक्वायर्ड हो तो आपको यहां पर ये EGLD की गैस फीस जो वो अरेंज करना पड़ेगी। EGLD की अभी प्राइस आप चेक कर ले, 41.68 जो अभी करंटली इसकी प्राइस चल रही है। तो आपको EGLD टोकन जो वो कहां से मिलेगा, तो ये बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। अगर हम आ जाए बाइनेंस के ऊपर, तो बाइनेंस के ऊपर भी ये लिस्ट है, आप बाइनेंस पे से भी इसको बाय कर सकते हैं, यहां पर भी इसकी प्राइस शो हो रही है। इसके अलावा get.io के ऊपर भी ये लिस्ट है, यहां पर भी इसकी प्राइस शो हो रही है, यहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। OKX एक्सचेंज के ऊपर भी ये लिस्ट है, यहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। KuCoin एक्सचेंज के ऊपर भी ये लिस्ट है, इसको यहां से भी बाय कर सकते हैं। मिनिमम $1 का भी आप यहां से बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसको बाय नहीं करना है, अभी आपने वेट करना है। अगर बाय करने की जरूरत हुई तो आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर गाइड कर दूंगा, उसके बाद आप इसको बाय कर लीजिएगा, लेकिन अभी बाय करके इनको रखने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें आप यहां पर समझ गए। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सर यहां से हम लोगों को कितना एक प्रॉफिट मिल सकता है और एक कॉइन की कितनी तक प्राइस यहां पर निकलकर सामने आ सकती है। तो इस चीज को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, किसी भी कॉइन की प्राइस कंफर्म मालूम करने के लिए हम लोगों को दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 तो टोटल सप्लाई, और सेकंड मार्केट कैप। टोटल सप्लाई का मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट जो अपने मार्केट में टोटल कितने कॉइन्स जो वो लॉन्च करेगा, और मार्केट कैप का मतलब ये कि ये मार्केट के अंदर तकरीबन कितना डिपॉजिट करेगा, कितने डॉलर डिपॉजिट करेगा। तो जो ये अपने डॉलर्स जो डिपॉजिट करेगा, उसके बाद जो है सिंपली जो ये टोटल सप्लाई फेंकेगा मार्केट के अंदर, उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग को कंफर्म पता चलेगा कि इसकी क्या प्राइस निकल सकती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये मार्केट में 1 लाख टोटल सप्लाई देता है और इसका मार्केट कैप $100 का होता है, तो इसकी प्राइस $0.001 यहाँ पर हो सकती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि आप लोगों में काफ़ी यूजर्स जो वो बिगनर्स भी होंगे कि मार्केट कैप क्या होता है और टोटल सप्लाई क्या होती है। तो अब सिंपली हम लोगों को ना तो इसकी टोटल सप्लाई पता है, ना ही हम लोगों को इसका मार्केट कैप पता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई टोटल सप्लाई से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो चेक करने के बाद इसकी टोटल सप्लाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर टोटल सप्लाई या मार्केट कैप में से एक चीज़ भी हम लोगों को पता चल जाती है ना, तो फिर हम एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस निकल कर सामने आएगी
जाएगी जब ये लिस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं होता है, एक इंसान जो वो अपने तजर्बे के हिसाब से एक आइडिया लगा सकता है कि क्या इसकी प्राइस निकलकर सामने आ सकती है। तो टोटल सप्लाई जो हम लोगों को अगर इसकी मालूम करनी है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 डॉट्स मौजूद है और यहाँ पर ये स्टेट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी तमाम जो हम लोगों को सिचुएशंस पता चल जाती है। तो अब तक जो इसके टोटल यूजर्स हो चुके हैं वो 10 मिलियंस के करीब इसके यूजर्स हो चुके हैं जो यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन 10 मिलियन यूजर्स में से 2.5 मिलियन यूजर जो अभी एक्टिव है और बाकी 7.5 मिलियन यूजर्स अभी सोए हुए हैं, या तो उन लोगों ने मल्टीपल्स अकाउंट बनाए हुए होंगे या तो उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है। अब ये जो 10 मिलियन यूजर्स हैं, इन 10 मिलियन यूजर्स ने अब तक DRX कॉइन कितने माइन कर लिए हैं तो वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं कि तकरीबन अब तक 177 बिलियन कॉइन्स की माइनिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो अब यूं समझ लें कि 177 बिलियन कॉइन्स की माइनिंग यहाँ पर हो चुकी है और अभी माइनिंग एंड होने में तकरीबन 4 दिन बाकी हैं और यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 4 से लेकर 5 बिलियन तक की कॉइन्स की माइनिंग करवाई जा रही है। तो यूं समझ लें कि 4 दिसंबर को जब यहाँ पर माइनिंग एंड होगी तो ये तकरीबन 200 बिलियन कॉइन्स तक यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसकी टोटल सप्लाई 200 बिलियन के करीब यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अभी हमने 200 बिलियन के ऊपर इत्तेफाक नहीं करना, क्योंकि जो इनके ये 10 मिलियन यूजर्स हैं, इन 10 मिलियन यूजर्स में से कुछ चीटर्स भी होंगे, किसी ने मल्टीपल्स अकाउंट बनाए हुए होंगे, किसी के अकाउंट ब्लॉक हुए हुए होंगे, किसी के अकाउंट बैन हुए होंगे, किसी के अकाउंट स्लैशिंग मोड की तरफ गए हुए होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर आपको एक्टिव यूजर्स 2.5 मिलियन के करीब नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 2.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और बाकी जो अभी एक्टिव नहीं है वो भी अगर एक्टिव हो जाए तो यूँ समझ लें कि तकरीबन 5 to 7 मिलियन के करीब यहाँ पर यूजर्स हो जाते हैं। और इसके बाद जो तकरीबन 2 मिलियन के करीब यूजर्स यहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, अकाउंट उनके बैन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें इन लोगों ने काफ़ी यूजर्स ने अपने मल्टीपल्स अकाउंट बनाए हुए और बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई हैं। तो ये जो आइज नेटवर्क है ना, आइज नेटवर्क का वेरिफिकेशन का मेथड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये चीटर्स को कहीं ना कहीं पर पकड़ लेता है। जिस तरीके से आप अभी चेक कर लें, फेस वेरिफिकेशन हुई, एक्स वेरिफिकेशन हुई, टेलीग्राम वेरिफिकेशन हुई, वॉलेट की वेरिफिकेशन हुई, कॉइन मार्केट कैप की वेरिफिकेशन हुई, तो कहीं ना कहीं ये यूजर्स को पकड़ लेते हैं कि किसने मल्टीपल्स अकाउंट बनाए हुए और उनके अकाउंट ठक करके बैन कर दिए जाते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी जिस वक्त मैंने आपको आइज नेटवर्क का सबसे पहला प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया था उस वक्त से आप लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ कि आपने एक फेज से एक अकाउंट पर वेरिफिकेशन देनी है, मल्टीपल्स अकाउंट नहीं बनाने, और अगर मल्टीपल्स अकाउंट बनाए तो वहाँ पर आपने मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए बात की बहस है, अब इसकी प्राइस निकाल लेते हैं हम। तो प्राइस इसकी ऐसे निकल सकती है कि यूँ समझ लें कि 4 दिसंबर को माइनिंग एंड होने के बाद अगर इसकी यहाँ पर 200 बिलियन के कॉइन्स भी होते हैं तो यहाँ पर इसकी टोटल सप्लाई 200 बिलियन कॉइन की हो जाती है। और जिनके अकाउंट बैन हुए हुए, जिनके अकाउंट ब्लॉक हुए हुए, जिनके अकाउंट पर स्लैशिंग मोड ऑन हुआ हुआ है, वो सारे के सारे कॉइन्स बर्न होने के बाद यूं समझ लें कि यहाँ पर 200 बिलियन से कम होकर तकरीबन ये 150 बिलियन तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यूं एक आइडिया लगा लेते हैं हम कि इसकी टोटल सप्लाई 150 बिलियन की होने वाली है। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, यह कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक आइडिया आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कितना एक हम लोगों को प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है और कितने हम लोगों को यहाँ पर सिंपली इसकी प्राइस जो सामने नजर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर सिंपली सबसे पहले जो आइज नेटवर्क का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था ना, जिस पर हम लोगों ने माइनिंग करी थी, अर्निंग करी थी, पैसा कमाया था, तो उस आइज नेटवर्क की टोटल सप्लाई लिस्टिंग के वक्त 7 बिलियन कॉइन की थी और उसका मार्केट कैप निकला था तकरीबन $50 मिलियन का। तो 7 बिलियन को अगर $50 मिलियन से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो लिस्टिंग प्राइस निकलकर सामने आई थी वो निकलकर सामने आई थी 0.0072 के करीब। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली इनकी कम्युनिटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, कम्युनिटी ने अच्छे खासी यहाँ पर माइनिंग करी है और यहाँ पर माइन करने के बाद यहाँ पर इतने इतने कॉइन्स हो चुके हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई अगर 150 बिलियन की भी होती है तो यूं समझ लें कि अगर इसका मार्केट कैप ये $150 मिलियन का भी रखता है तब भी इसकी प्राइस तकरीबन मिनिमम $0.001 के करीब यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो यूं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इसकी $0.001 भी प्राइस होती है तो एक छोटे से छोटे यूज़र को यहाँ पर कितना एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर एक छोटे से छोटे यूज़र ने तकरीबन 2 लाख के करीब कॉइन्स तो यहाँ पर माइन किए हुए ही होंगे, इससे ज़्यादा भी माइन किए हुए होंगे। तो अगर आपने यहाँ पर 2 लाख कॉइन्स की भी माइनिंग करी हुई है तो अगर यहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद ये अपनी टीम वगैरह के लिए यहाँ पर कुछ रोकते हैं, 30% भी अगर यूँ समझ लें कि यहाँ पर ये रोक लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो आपको 70% भी मिलता है। तो 2 लाख कॉइन के बदले आपको 1,40,000 कॉइन्स जो वो वॉलेट में रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं $0.001 से, तो तब भी एक छोटे से छोटे यूज़र को यहाँ पर तकरीबन $140 का प्रॉफिट होने वाला है, जिन लोगों के यहाँ पर तकरीबन 2 लाख के कॉइन्स होंगे। ये मैंने आपको एक बिल्कुल मिनिमम आइडिया के मुताबिक प्राइस प्रेडिक्ट करके बताई है। बाकी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद, इसकी लिस्टिंग के बाद, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इसके टोकनोमिक्स के बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंफर्म होंगी। हो सकता है कि इसकी प्राइस
0.001 से ज़्यादा अच्छी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी प्राइस 0.001 से कम भी हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, सिर्फ अभी आपका माइंड फ्रेश करने के लिए चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड करी है। लेकिन यूँ समझ लें कि आइस नेटवर्क का जो पहला प्रोजेक्ट आया था उसकी 7 बिलियन की टोटल सप्लाई थी, मार्केट कैप उसने 50 मिलियन का दिया था। तो यहाँ पर सिंपली इनकी कम्युनिटी इंक्रीज हो चुकी है, यहाँ पर कोइंस की माइनिंग ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरा ये कि ये मल्टीवर्स एक्स ब्लॉक चेन के ऊपर लिस्ट हो रहा है, और जो आइस का टोकन था वो BNB स्मार्ट चेन के ऊपर और एथेरियम के ऊपर लिस्ट हुआ था। तो वो भी दो पॉपुलर ब्लॉक चेन है, और ये मल्टीवर्स जो एक्स है ये भी एक पॉपुलर ब्लॉक चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसकी भी हाइप जो वो कुछ अच्छी आएगी, और यहाँ पर हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी इसकी फाइनली जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइम टू टाइम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से भी आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।